प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के सफल दौरे के बाद मिस्र के लिए रवाना। पीएम मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अल सीसी से करेंगे मुलाकात। हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी देंगे श्रद्धांजलि। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को मिलेगी ताकत। कई कंपनियों ने भारत में निवेश की घोषणा की है। गूगल, बोइंग और माइक्रॉन भारत में करेंगी निवेश। H-1B वीजा अमेरिका में ही होगा रिन्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के कार्यक्रम में की शिरकत। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सपने को आगे ले जाने वाले लोगों की मेहनत और लगन की सराहना की। कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी की दुनिया का बदल सकती है भाग्य। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा आयोजित दोपहर भोज में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, हम उभरती तकनीक के साथ कर रहे हैं काम। भारत अमेरिका के लोगों के बीच दोस्ती होनी चाहिए और गहरी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, भारत की कोशिशों से पूरी दुनिया को होता है लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम में अमेरिका और भारत के शीर्ष सीईओ से की मुलाकात। निवेश संबंधी मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हुए शामिल। अमेजॉन, बोइंग और गूगल के सीईओ ने पीएम से की अलग से भेंट। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार राज्य के मौजूदा हालात पर लगातार बनाए हुए है नजर। और बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी। रोलर स्केटिंग में निसार ने जीता स्वर्ण पदक। वही महिलाओं में तानिया ने रजत पदक किया अपने नाम। इन खेलों में भारत के पदकों की संख्या हुई 90 से अधिक। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उन्होंने अमेरिका के विकास में भारतीय मूल के नागरिकों की ईमानदार मेहनत की सराहना की। पीएम मोदी ने जीई द्वारा भारत में जेट इंजन निर्माण समझौते, सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी, गूगल या बोइंग द्वारा निवेश की घोषणा को लेकर कहा कि ये आशाओं के दरवाजे खोलने जा रहा है। ये सारे समझौते, ये एग्रीमेंट्स सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है। ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है। वी आर नॉट जस्ट फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स, वी आर शेपिंग लाइव्स, ड्रीम्स एंड डेस्टिनीज। और अपने संबोधन में पीएम ने बताया कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार दौरे में अमेरिका ने उन्हें भारत की कई पुरातन मूर्तियों को सौंपा है। मैं जब पिछली बार अमेरिका आया था तब भी भारत को बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई थी। और आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। इसको सुपुर्द करो, सही जगह पे पहुंचेगी। ये दिखाता है कि भारत अमेरिका के बीच रिश्ता सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो रहा है। और अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। भारतीय समुदाय के कई महत्वपूर्ण लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं उनके प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर क्या कुछ कहना है। हमारे साथ इस वक्त अशोक मगो जी हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक हैं। सर, प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो कैसे देखते हैं, बिजनेस को लेकर, इनोवेशन को लेकर? ये और भी एनकरेजमेंट देता है हम सबको मोदी जी की स्पीच सुनने के बाद कि वो कैसे इंडिया की प्रमोशन को बढ़ा रहे हैं। जो तरक्की मैंने इंडिया में पिछले 10 साल में देखी है पहले नहीं देखी। मैं हर साल वहाँ जाता हूँ। हमारे चेंबर के जो मेंबर्स हैं दे ऑल आर लुकिंग इनटू द अपॉर्चुनिटीज और इसको सुनने के बाद उनको और एनकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ भाई वहाँ पे सब तरह की सपोर्ट है। आप कह रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए जो यहाँ के लोग हैं अब तैयार हैं भारत में? बिल्कुल बिल्कुल 100%। हमारे साथ राहुल गुप्ता जी हैं। राहुल गुप्ता जी बाकायदा इस वक्त जो प्रेसिडेंट हाउस है उनके साथ जुड़े हुए प्रेसिडेंट हाउस के लिए काम करते हैं। राहुल गुप्ता जी, कैसा लगा पीएम का स्पीच? पीएम ने जो बातें कही हैं वो रियली सच्चाई है। उसका मतलब ये कि आगे कैसे बढ़ेंगे दोनों देश, जिससे कि पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की उन्नति हो। अमेरिका और भारत आपस में मिलकर जो कर सकते हैं वो अकेले नहीं कर सकते। एक बात और उन्होंने प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बिजनेस का रिश्ता नहीं है भारत अमेरिका, अब बल्कि ट्रस्ट का रिश्ता, भरोसे का रिश्ता है। ये पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है क्योंकि वो विश्वास पे कायम होता है। ये वो विश्वास है जो ना कभी पहले इतना हो पाया है और आज इसकी शुरुआत ऐसे हुई है और वो सब स्टार्ट होता है एक दूसरे पे विश्वास करने से। H1B वीजा को लेकर यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं उनकी जो तकलीफ होती है उसको लेकर उन्होंने कहा मैं जानता हूँ आपकी तकलीफ क्या, और उसको लेकर उन्होंने बड़े ऐलान किए। कैसे लगता है जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किए, क्या इसके मायने आप लोगों के लिए? वेरी बेनिफिशियल, हर एक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हर 3 साल में आपको बाहर जाकर रेन्यू करवाकर वीजा लगवा के आना पड़ता। अभी क्या है कि यहीं पे रहो आप, यहीं पे एक्सटेंशन हो जाएगा। इससे हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। रेन्यूनेस को रिड्यूस, नॉट ओनली दैट, इट इज सच अ प्रेशर टू लिव, दे विल गेट और नॉट गेट, दे विल गेट द एंट्री इन यूएस और नॉट। मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का, पूरे हमारे बच्चों की तरफ से, पूरे माँ बाप की तरफ से। तो ये जो नए जो है कॉन्सुलेट दफ्तर जो है खोलने का ऐलान हुआ, उसको लेकर के कैसे? This is about building relationship to the new level, and we as the American diaspora take the responsibility to build the partnership, people to people democracy, diplomacy we have to promote. This will promote our trade, our defense tie, our relationship absolutely new level. सुनील मैनी है मेरे साथ, यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। We are very grateful and happy that the accomplishments India is gaining and the attention that our diaspora is getting because of the personality of the person and the kind of
thinking and beliefs that he has. And we are here to make sure that the US-India relationships even improve further. Business community of the Indian diaspora is ready to invest in India? In all kind of industries, from academics to businesses to industries, in IT, pharma, automobile, everywhere we are wanting that the relationship between corporate and government in USA go to India, and corporate India and government India come to US. The Boeing is investing $100 billion in India. That's a great achievement, because earlier we are buying the $38 billion worth of planes. In addition to that, opening the consulate office, American consulate office in Bangalore, in Ahmedabad, and also opening the Indian consulate in Seattle is a great achievement. And we want to thank मोदी जी फॉर दिस वन। अनिल बारोट हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ पर एक व्यवसायी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, क्या आपका रिएक्शन है? पहले very, very inspiring. He's a leader, a charismatic person, someone who really cares for India, the community, and the world. But as one of the most popular leaders around the world, he's been able to bring communities together around different parts of the world. Doesn't matter what ethnicity you are, what religion you are, what your background is, but he is one to unite and then make progress and to move forward. We have with us Riya Pawar, who sang American national anthem in Reagan Center when Prime Minister Narendra Modi was present there. Modi ji is one of my biggest role models, so the fact that I was able to stand next to him on stage and touch his feet and take his grace and blessings, I am so excited and so happy. I think that Modi ji is doing a wonderful job in India and in the US. I was just so moved by being able to listen to him. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा कैनेडी सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया और दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी की प्रशंसा की। अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय एवं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग की साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हुए बताया और कहा कि दोनों देशों की साझेदारी नागरिकों के हित में है। इसे मजबूती देने के लिए ट्रेड, स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में बीते 3 दिन में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। बीते 3 दिनों में मेरी प्रेसिडेंट बाइडेन से, यानी एक प्रकार से 3 दिन हमें साथ बिताने का अवसर मिला है। इन मुलाकातों में भारत अमेरिका के भविष्य को लेकर ठोस बातें हुई हैं। हमने एक स्पष्ट रणनीति पर चलना तय किया है। आज व्हाइट हाउस में हुआ टेक्नोलॉजी हैंडशेक भी दोनों देशों की कंपनियों को, बिजनेस को, मैन्युफैक्चरर्स को, इनोवेटर्स को सीधा संदेश है, This is the moment. और वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की भारतीय समुदाय के लोगों ने खूब सराहना की। इस पर डीडी न्यूज के संवाददाता अजय मिश्रा ने भारतीय समुदाय के लोगों से विशेष बातचीत की। हिसाब से क्या कुछ बड़े हाई पॉइंट्स थे प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए, जब उन्होंने कहा कि यही समय है, सही समय है? यही समय है, सही समय है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। वो लाइन से उन्होंने एंड किया और बहुत सब लोग को इतना उत्साहित किया। ही इज जस्ट अ फिनोमिनल पर्सन, जस्ट अमेजिंग एंड आई थिंक एवरीवन हैज लेफ्ट द हॉल जस्ट कंप्लीटली चार्म्ड बाय मोदी जी। ही टॉक्ड अबाउट द पार्टनरशिप बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। उन्होंने कहा AI, अमेरिका इंडिया, एंड व्हाट द पोटेंशियल इज। और हम लोग सबको कहा कि आओ इंडिया में make the future in India. Modi ji says, this is the moment, seize the moment, make the most out of it. This is the window, and as he said it, we are now all responsible for doing our job. He set it up for us. Technology is now suddenly becoming a driver to change, transform healthcare, transform education, transform agriculture, transform training. Prime Minister Modi, I think more than any other leader in the world,
understands how transformative innovation and technology can be for India. One thing that he said, something that is the aspirations of the youth. I think that is the key element that is driving the India's future and the vision. भारत और अमेरिका के बीच में जो कॉमनैलिटी है वो न केवल सपनों को लेकर के है बल्कि जमीन पर जो बदलाव हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो दोनों देशों के बीच में विश्वास बढ़ा है, जब पूरी दुनिया में देश एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, ये दो बड़ी डेमोक्रेसीज आपस में हाथ मिला रही हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले रही हैं और संकल्प एक बार फिर से वही प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक और जो इस खेल में भारत के साथ कदम ताल करेगा वो निश्चित ही फायदे का सौदा उसके लिए साबित होगा। कैमरामैन, वॉशिंगटन डीसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा दिए गए दोपहर के भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शामिल हुए। इस मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये और भी मजबूत हो रहे हैं। The United States and India have been advancing the vision of greater interdependence, brought closer by administrations of different parties in both of our countries. Having worked for President Biden for over 20 years, I know that his belief in this partnership is long-standing and his commitment to delivering on its promise is unwavering. And during the last 2.5 years, we've transformed the relationship between our countries. We are working closer together on more issues than ever before. From semiconductors to space, from education to food security, the energy, ambition, and potential of our cooperation is boundless. The United States and India have become, as the Prime Minister has put it, indispensable partners. And that partnership, President Biden has said, is a defining relationship. उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि भारत का प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। Indeed, as I travel the world as Vice President, I have seen India's global impact firsthand. In Southeast Asia, Indian-made vaccines have saved lives and livelihoods. On the continent of Africa, India's long-standing partnerships support prosperity and security. And throughout the Indo-Pacific, India helps promote a free and open region. I also know of India's extraordinary impact with regard to innovation, medicine, and science. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। 9 वर्षों के इस अंतराल में हमने बहुत ही लंबी और खूबसूरत यात्रा की है। हमने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग के नए आयाम जोड़े हैं। हम नई और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हम ट्रेड के लंबित और मुश्किल मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। क्वाड और I2U2 जैसे नए फ्रेमवर्क के साथ हम मिलकर के बहुत कुछ प्रगति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय सफल दौरे के बाद मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार और आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की पहली आधिकारिक यात्रा दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। अपनी 2 दिन की मिस्र यात्रा पर पीएम मोदी हीलियोपोलिस स्थित सिमिट्री पर प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और अल हाकिम मॉस्क भी जाएंगे। पीएम की यात्रा पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने काहिरा में भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते से विशेष बातचीत की है। प्रधानमंत्री की ये पहली स्टेट विजिट है जहां तक मिस्र की बात है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? प्राइम मिनिस्टर की मिस्र की जो विजिट हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सालों से हमारे प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हुई। ये बहुत ही हिस्टोरिक विजिट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद किस तरह का बदलाव आप देखते हैं ऐतिहासिक रिश्तों से लेकर अब? 2015 और 2016 में प्रेसिडेंट सीसी की विजिट्स हुई थी। वो विजिट्स के दौरान काफ़ी MOUs साइन हुए। उसके बाद में काफ़ी मिनिस्टेरियल विजिट्स हुए हैं। क्या क्या से की फोकस पॉइंट्स रहेंगे इस यात्रा के? कुछ बायलैटरल्स भी साइन होने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे मल्टीफेसेटेड कोऑपरेशन बढ़ी है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जनवरी में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। तो हमारा जो ट्रेड बायलैटरल ट्रेड है वो 2021-22 में 75% से बढ़ा और एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा 7.26 बिलियन। और इसमें हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बैलेंस्ड है, तो इससे मिस्र को भी फायदा होता है, हमें भी फायदा होता है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी बड़े हैं। मिस्र में इंडियन कंपनीज ने $3.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फाइनलाइज हुए हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो दोनों देशों के बीच में किस तरह का फिगर्स, अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो वो है? तो जैसे मैंने कहा कि 2021-22 में ट्रेड 7.26 बिलियन पे पहुंचा था। इसमें ट्रेड बैलेंस था। आगे कुछ वर्षों में मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड हमारी बढ़ती जाएगी और नए आइटम इसमें आते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट की। हमारा कल्चर किस तरह से दोनों देशों को नजदीक लाता है? तो ये कई डेकेड से जो मिस्र के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर का बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ है। 2 पीढ़ियां उनकी भारतीय फिल्म देख के बड़ी हुई है। आपने बात करी पीपल टू पीपल कनेक्ट की, लेकिन जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन होना चाहिए। अभी तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है दिल्ली न्यू दिल्ली और कायरो के बीच में, तो कितनी जल्दी ये कनेक्ट भी स्थापित होगा? तो अभी तो कायरो से मुंबई 4 बार फ्लाइट्स है जो इजिप्ट एयर की है डायरेक्ट फ्लाइट, पर बहुत ही जल्दी खुशखबरी देना चाहूँगा कि कायरो और दिल्ली के बीच में भी डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। और इससे मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि दोनों देशों के बीच में जो टूरिज्म है वो कई गुना बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली से भी जल्द ही सीधी उड़ान होगी काहिरा के लिए। और आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं भारत में और यहाँ मिस्र के अंदर, उनके लिए ये एक मौका होगा कि आप आए हमारे देश में, क्योंकि भारत हमेशा कहता है अतिथि देवो भव। मेरे सहयोगी अनिल खन्ना, गौरव और विकास गुप्ता के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज काहिरा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सफल दौरे के पश्चात अपने एक ट्वीट में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी में विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी पेशेवरों के साथ आकर्षक बातचीत हुई। खुशी है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यापक अवसरों पर प्रकाश डाला। पीएम ने इस बात को दोहराया कि यह भारत की विकास गाथा में निवेश करने का यह सबसे अच्छा क्षण है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को किए गए अपने संबोधन पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे प्रवासी भारतीयों की ओर से आयोजित एक जीवंत कार्यक्रम में भाग लिया।
हमारे विदेशी समुदाय की ताकत, विविधता और योगदान के लिए हार्दिक श्रद्धांजलि। उनका जुनून हमारा गौरव है। और मणिपुर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक आज शाम 3 बजे दिल्ली में होगी। बैठक में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू होने के बाद सरकार की ओर से यह आधिकारिक सर्वदलीय बैठक है। और जर्मनी के बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। रोलर स्केटिंग में निसार ने देश के लिए दिन का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। निसार ने रोलर स्केटिंग में 30 मीटर स्लालोम में ये स्वर्ण जीता। वहीं महिलाओं की 30 मीटर स्लालोम में तानिया ने रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। तैराकी में 25 मीटर फ्री स्टाइल में सिद्धांत ने कांस्य पदक हासिल किया। इन खेलों में अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90 से अधिक पदक हासिल किए हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।